महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पलों में था। भीष्म ने छलपूर्वक द्वंद्व युद्ध में दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। जंगा टूट जाने के कारण कुरुक्षेत्र की भूमि लहूलुहान हो गई। दुर्योधन अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी महाभारत युद्ध में हस्तिनापुर हार चुके दुर्योधन के पिता महाराज धृष्टराज और उनकी माता गंधारी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां उनका पुत्र लहूलुहान पड़ा था उनसे मिलने पहुंचे। अपने माता पिता को अपनी ओर आता देख दुर्योधन रोते हुए बोले, आखिर आप लोग आ गए। मैं कब से आपकी राह देख रहा था। मैं अपनी सासू की डोरी को पकड़े हुए कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। इस पृथ्वीलोक को छोड़ने से पहले मैं आपके दर्शन कर सकूं। हे माता, मुझे क्षमा करना। मैं खड़ा होकर आपके चरण स्पर्श भी नहीं कर सकता क्योंकि भीम ने मेरी जंगा तोड़ दी है। यह सुनकर धृष्टराज रोते हुए बोला, पुत्र, क्या तुम्हारे शरीर पर बहुत घाव आए हैं? क्या तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है? इस पर दुर्योधन ने कहा, घाव ही घाव है पिताजी, शरीर ही कहाँ रह गया मेरा। अब मेरे शरीर पर इतने घाव हैं कि मैं हिल भी नहीं सकता। पिताश्री, उस दुष्ट भीम और उस ग्वाले कृष्ण ने मुझे छल करके मारा है। जब जब मेरी और भीम के द्वंद्व की बातें इतिहास में होंगी तो लोग जानेंगे कि हमेशा धर्म की बातें करने वालों ने मुझे कैसे अधर्म से मारा। इस पर विलाप करते हुए धृष्टराज बोला, मैं हमेशा उस विधाता को कोसता रहा कि उन्होंने मुझे नेत्रहीन बनाया। इस नेत्रहीनता का कारण मुझसे वह अब छीन लिया गया जो मेरा था। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सिंहासन, मेरा राज्य, वह सब मेरा ही तो था। पुत्र, मेरे बाद तुम्हारा था। भाव, नेत्रहीन होने के कारण मुझसे सब छीन लिया गया और मैं कुछ ना कर सका। पर आज मैं कहता हूँ कि हे विधाता, तूने अच्छा किया जो मुझे नेत्रहीन पैदा किया, नहीं तो आज मुझे तुझसे नेत्रहीनता की भीख मांगनी पड़ती। मैं अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन को इस दशा में कैसे देख पाता। गांधारी विलाप करते हुए दुर्योधन से बोली, यह सब क्या हो गया पुत्र, यह सब क्या हो गया? यह सुनकर दुर्योधन बोला, वही हुआ है माता, युद्ध होने से पहले मुझे विजय का आशीर्वाद नहीं दिया। मुझे विजयी बहु नहीं कहा, इसलिए माता जी मैं विजयी नहीं हुआ। आपने मुझे इस तरह का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया माता? माता, अगर आप मुझे भी विजयी बहु का आशीर्वाद देती तो मैं आज पांडवों की जगह होता, मैं विजयी होता। आपने तो मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद दिया, मुझे आशीर्वाद आयुष्मान भव कहा। सो देख लीजिए माताश्री, मैं अब भी जीवित हूँ, हर पल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। परंतु माताश्री, यह मृत्यु आपकी ही भांति मुझे गले नहीं लगा सकती। यह सुनकर गंधारी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा क्यों कह रहे हो? हे पुत्र, अपनी माँ के दुर्भाव पर अर्थात अपनी माँ के दुर्भाग्य पर कुछ तो तरस खाओ। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो पुत्र कि जैसे मैंने तुम्हें अपने कोख में पाला ही ना हो कि अपने जन्म की प्रसव पीड़ा भी ना सही हो। मैंने अपने 99 पुत्रों के वध के समाचार सुने। 99 बार मैं मरी हूँ, किंतु अब 100वीं बार मरने का साहस मुझ पे नहीं है। मैं तुम्हें कैसे मरने दूँ पुत्र? मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। इस पर दुर्योधन ने कहा, माता, ऐसा अनर्थ कदापि मत करना। तुम्हारा यह पुत्र पराजय और जीवत दोनों का बोझ एक साथ नहीं उठा पाएगा। और अब मैं इस जीवन का क्या करूं? माताश्री, जिस जीवन में मेरा प्रिय मित्र राधे और मेरा छोटा भाई दुशासन नहीं है, वो मेरी 2 भुजाएं थी। माताश्री, अब कट गई है मेरी वो दोनों भुजाएं। पांडवों की विजय पताका ऊपर लहरा रही है, अकुरु अभिमान मिट्टी में मिल रहा है। यह मुझसे कदापि नहीं देखा जाएगा माताश्री, कदापि नहीं देखा जाएगा। यदि आपने मेरे मन के लिए मेरे लिए अगर लेश मात्र प्यार है तो प्रार्थना कीजिए कि मेरी मृत्यु सहज ही हो जाए।
यह सुनकर धृतराज ने कहा, क्या कह रहे हो तुम पुत्र? मुझसे तो सभी ने छल किया है, विधाता ने, जीवन ने, अपनों ने, परायों ने। अब तुम मुझसे छल करके जाने की बातें कर रहे हो। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मेरे 99 पुत्रों ने मुझे आंसू को बहाने के लायक नहीं छोड़ा, मुझे छोड़कर चले गए, और अब तुम भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। हे विधाता की भांति क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? तुम्हारे लिए विश्व विजेता और आपने लिए विश्व सम्राट के पिता बनने का स्वप्न देखा था, लेकिन आज वही स्वप्न मेरी इन अंधेरी आंखों के सामने टूटते बिखर रहा है। धृतराज ने रोते हुए आगे कहा, तुम गंधारी चलो यहाँ से। मैं यहाँ अब एक पल नहीं ठहर सकता। मैं यहाँ नहीं देख सकता कि मेरा प्रिय पुत्र मेरी ही सामने जीवन की अंतिम सांसें ले। चलो गंधारी, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। इस पर गंधारी ने कहा, मैं अपने पुत्र को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आर्य पुत्र, कहीं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर दुर्योधन ने अपनी गंधारी से कहा, अर्थात अपनी माता से कहा, माताश्री, पिताश्री ठीक कह रहे हैं। मेरे जीवन के अंतिम चरणों में मुझे अपने पराजय और पीड़ा के साथ अकेला छोड़ दीजिए। माता, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप मेरा सर अपनी गोद में थोड़ी देर के लिए रख लीजिए। मैं मरने से पहले कुछ पल आपकी गोद में अपना सर रख के साम्राज्य होने का राजा बनने का स्वप्न देखना चाहता हूँ। मैं राजा साम्राज्य बन तो नहीं सका, परंतु स्वप्न तो देख सकता हूँ। केवल एक माँ का बेटा बनकर जी लेना चाहता हूँ। गंधारी रोते हुए बोली, पुत्र, मेरा पुत्र, मुझ अभागन लाडला पुत्र, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तू मेरी गोद में सर रख ले। मित्रों, महाभारत का युद्ध सबसे भावुक पल था, जब माता पिता को अपनी ही आंखों के सामने अपने 100 पुत्रों में से जीवित बचे आखिरी पुत्र, जो मृत्यु के बेहद करीब था, उसको अंतिम विदाई देनी पड़ी। महाभारत का युद्ध निसंदेह भारतवर्ष का सबसे भयानक युद्ध था, जिसमें ना जाने कितने माता पिता को अपने पितरों के, अपने बच्चों के, अपने पुत्रों के प्राणों की आहुति इस युद्ध में देनी पड़ी। तो मित्रों, आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह दिखाई गई वीडियो और वीडियो में बताए गए सारे वार्तालाप अच्छी लगी हैं। तो मित्रों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।